नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले। ये बात उस समय की है जब भारत देश तुरंत आज़ाद हुआ था 1947 में, और एक तरफ आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे थे, दूसरे तरफ कुछ हिस्सों में कत्लेआम और बंटवारे की खून खराबे चल रही थी। इसी वक्त एक नया फैसला ये आया कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया निर्माण के लिए देगा, और इससे पहले 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी उनको दिया जा चुका था। भारत जब डिवाइडेड नहीं हुआ था उस समय में भारतीय खजाना में 375 करोड़ रुपये थे, और बाकायदा ये रखा गया कि आधे पैसे पाकिस्तान को दिया जाएगा, और केवल पैसे ही नहीं, हथियार, गोला बारूद, बंदूक, सभी चीज़ों का बंटवारा होगा। मेरे भाइयों, सबसे बुरी बात यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो हथियार, जो गोले बारूद पाकिस्तान को दिए गए, वो उसी हथियार को भारत के खिलाफ आत्मघाती हमले में यूज करना शुरू कर दिया, और जिसका सीधा सीधा असर पंजाब में और कश्मीर में देखने को मिला। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी 55 करोड़ रुपये देने के ऊपर अड़े हुए थे और उन पर दबाव डाल रहे थे। और सरदार का फैसला ये था, उन्होंने वर्तमान उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को कहा था कि आप, जिनका नाम सन्मुखम चेती था, कि आप कुछ दिन के लिए पैसे पे रोक लगा दीजिए और हथियार देना बंद करिए, क्योंकि ये पैसा और हथियार हमारे खिलाफ ही यूज होगा। और उन्होंने जो वर्तमान माउंटबेटन, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, उनसे भी मिले। और इस फैसले में ये भी था कि नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बाकी शीर्ष के नेता भी सरदार पटेल के साथ थे। सरदार पटेल ने फाइनली 55 करोड़ रुपये पे देने के लिए तत्कालीन रोक लगाई थी। दूसरी तरफ का फैसला मैं आपको बताता हूँ, जब पंजाब में मारकाट चल रहा था और लाहौर से जो ट्रेन आई थी वो पूरी ट्रेन डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी, तो कुछ जो लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी थे वो दिल्ली से होते हुए पंजाब के रास्ते पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो उस समय में भी इन्होंने, सरदार पटेल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेके, और ख़ास तौर पंजाबी भाइयों को उन्होंने उनकी अतीत और उनकी गुरु की बानी याद दिलाई, और सभी पंजाबी भाइयों ने सुरक्षित तरीके से मुस्लिम परिवारों को, उनके बच्चों को जो है ट्रेन से खुशी खुशी एक जाने दिया गया। और इस तरह से शांति कायम करने के लिए सरदार पटेल सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। और मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि सरदार पटेल से बेहतर नेता हमारे भारतीय इतिहास की राजनीति में ना पहले मिला था और ना अब है। इसीलिए हम सभी को सरदार पटेल के प्रति जो है थैंकफुल होना चाहिए और उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।